बजट 2026, अगर सोचो बजट है, बजट मतलब कितना पैसा आया है और कितना पैसा हम लगाने वाले हैं नेक्स्ट ईयर में, मतलब पिछले साल से जो हमने पैसा कलेक्ट किया है उस पैसे को हम कहाँ कहाँ यूज़ करने वाले हैं। तो बजट 2026 का मान लो हमें 100 रुपये आए हैं, तो सोचो वो कहाँ से आए हैं। तो 21 रुपये उसमें से इनकम टैक्स आए हैं, मतलब 21% इनकम टैक्स से पैसा आया है सरकार के पास। 18 मतलब सबसे ज़्यादा जो पैसा आया है वो इनकम टैक्स से ही आया है। 18% कॉरपोरेशन टैक्स से आया है। 15% GST से आया है। मान लो 100 रुपये में से 15 रुपये GST से आए हैं। 10% नॉन टैक्स रिवेन्यू, 6% यूनियन एक्साइज ड्यूटी, 4% कस्टम से आया है, 2% नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट और 24% जो बोरोइंग या लाइबिलिटीज़ हैं, मतलब वो गवर्नमेंट का पैसा नहीं है, गवर्नमेंट को रीपे करना पड़ेगा। तो 24% तो वहाँ से आया है। तो सबसे ज़्यादा वहाँ से आ रहा है, इनकम टैक्स से आ रहा है 21% और 24% आ रहा है बोरोइंग से या लाइबिलिटीज जो रिटर्न करनी है। तो सरकार के पास पैसे मान लो 100 रुपये आए हैं, तो 100 रुपये में से ये डिवीजन है, इतने इतने पैसे यहाँ से आए हैं। तो सबसे ज़्यादा बोरोइंग्स आया 24 और 21 रुपये या 21% आया है इनकम टैक्स। अगर 100 रुपये टोटल मान रहे हैं तो उसमें से 21 रुपये में लगा लो कि इनकम टैक्स से आया है। ये रेशियो है, पैसा गवर्नमेंट के पास कहाँ से आया है। अब गवर्नमेंट ने इसी पैसा कहाँ कहाँ अलॉट किया है, कहाँ कहाँ ये पैसा जाएगा। तो बजट बता रहा है कि जो भी पैसा है उसका 20%, मान लो 100 रुपये हैं तो उसके 20 रुपये तो जाएंगे इंटरेस्ट पेमेंट में। जो हमने उधार ले रखा है, जो गवर्नमेंट ने उधार ले रखा है उसका इंटरेस्ट तो हर साल देना है। तो मतलब 100 में से 20 रुपये तो चले गए उधार का इंटरेस्ट देने में। तो 20% गया इंटरेस्ट पेमेंट में, 22% जाएगा स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस। देखो गवर्नमेंट के पास जो पैसा आ रहा है वो तो सभी स्टेट से आ रहा है, जैसे इनकम टैक्स है सभी स्टेट से आ रहा है। तो उसमें से जो भी टैक्स कलेक्ट हुआ है गवर्नमेंट के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, उसमें से अब स्टेट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 22% स्टेट्स के साथ शेयर किया जाएगा। मान लो 100 रुपये हैं जो देने हैं, तो उसमें से 20% तो इंटरेस्ट पेमेंट में गए, मतलब जो कर्ज ले रखा है उसका इंटरेस्ट देना है हर साल, उसमें 20 रुपये गए, 80 रुपये बचे। 22 रुपये गए स्टेट्स के पास, क्योंकि स्टेट से भी हम टैक्स कलेक्ट करते हैं। 17 रुपये जाएंगे सेंट्रल सेक्टर स्कीम में, जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम निकालती है ना, तो 17 रुपये सेंट्रल सेक्टर स्कीम में जाएंगे। 8 रुपये जाएंगे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में, सेंटर जो स्पॉन्सर करता है। 20% जाएंगे इंटरेस्ट पेमेंट में, वो 20% जो ऊपर थे वही है। 11% जाएंगे डिफेंस के लिए 11% बजट है। 11 मान लो 100 रुपये हैं तो 11 रुपये उसमें से डिफेंस के लिए रखे गए हैं। जो मेजर सब्सिडीज़ दी जाती हैं, जो बिना बताए दे दी जाती है, वो 6%, मतलब 100 में से 6 रुपये वहाँ जाएंगे। 2% जाएंगे पेंशन, सिविल पेंशन में, और 7 रुपये लगा लो अदर एक्सपेंडिचर में। तो ये एक बजट का एक डाटा, एक आंकड़ा टाइप है कि पैसा कहाँ से आया और कहाँ जा रहा है। मान लो 100 रुपये आए हैं तो कहाँ लगा लो रेशियो, कितने कितने कहाँ से आए हैं। अगर 100 रुपये है टोटल मान लो बजट, तो वो कहाँ कहाँ देना है परसेंटेज के हिसाब से लगा लेना। तो इंटरेस्ट जो हम दे रहे हैं साल भर, जो गवर्नमेंट दे रही है 20 रुपये, 100 रुपये अगर गवर्नमेंट के पास है तो 20 रुपये वो इंटरेस्ट पेमेंट जा रहा है। काफ़ी बड़ी रकम है ये।